हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज साड़ी पहन के सज धज के रेडी हो चुकी हूँ। आज है गणेश चतुर्थी। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी के हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग घर पे अच्छे से गणेश चतुर्थी मनाइए। एंड ये है हमारा घर का एंट्रेंस का डोर, जो मैंने खुद सजाया हुआ है कल रात को, क्योंकि कल ऑफिस पे था। मैंने जितना ट्राई कर किया कि मतलब मैं बना सकता हूँ, सजा सकता हूँ, उतना मैंने कर दिया। थोड़ा बहुत मेरे मदर इन लॉ और मामा ने भी किया है, मेरे मतलब मेरी माँ ने। सो हम उन दोनों ने भी मेरे को बहुत हेल्प किया। एंड यहाँ पे गणेश जी थोड़ा मतलब ये मैं पहले वीडियो नहीं बना पाया, जब बना वीडियो मतलब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। सो इसी वजह से उसके बाद का वीडियो है ये। एंड यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं। यहाँ पे वो अपना सब प्रिपेयर कर रहे हैं कैसे पूजा करना है। ये एक बिहार साइड से, यूपी साइड के पंडित जी हैं, क्योंकि हम जो उड़िया पंडित जी को बुलाने वाले थे, जब हम उनको कॉल किए कि पूजा के लिए, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास इतना सारा बुकिंग हो चुका है कि मेरे पास नहीं है ये करने के लिए एंड अवेलेबल टाइम। सो इसी वजह से उन्होंने मना कर दिया। सो हमने विशाल भैया को फ़ोन करके बोला कि आपके पास कोई दूसरा पंडित जी का नंबर है तो दे दीजिए। तो उन्होंने इनका नंबर दिया और पंडित जी ने भी मतलब उनके पास भी टाइम नहीं था, बट उन्होंने टाइम निकाल लिया। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड यहाँ पे पंडित जी ने बोला कि आपको थोड़ा सा ये करना है, भगवान जी का फेस से पेपर वगैरह हटाना है। सो मैं वहाँ पे वो हटा रही थी। एंड यहाँ पे ये पंडित जी का एक था कि अब दोनों शादी में जैसे कि गठबंधन करके बैठते हो, वैसे ही बैठना पड़ेगा आप लोगों को। सो उनका जो टावल है, सो मेरे साड़ी के पल्लू के साथ गांठ बांध दिया गया, गठबंधन किया गया। उसके बाद हम दोनों ने पूजा के लिए बैठ गए, हम दोनों एक साथ। एंड पूजा बहुत ही अच्छा था। थोड़ा हिंदी में था, मतलब वो पंडित जी हिंदी में बाकी सारे रस्में कर रहे थे। जैसे कि हमारे उड़िया के पंडित जी जो होते हैं वो गठबंधन नहीं करते हैं पूजा में, बट उन्होंने ये पंडित जी किए, उन्होंने गठबंधन वगैरह। सो वो एक अच्छा सा यादें था जो पुरानी मतलब शादी के टाइम का याद दिला रही थी। एंड मेरे को अच्छा लगा, बट मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ये लगा कि क्यों मतलब गठबंधन क्यों करना है। एंड वो फंस भी रहे थे क्योंकि उनका राइट हैंड वही साइड पे था। एंड वो पानी वगैरह जब डाल रहे तो वो जो गठबंधन था हाथ से नहीं छूट रहा था। तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया, बट बाकी मेरे को तो अच्छा लग रहा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। एंड दूसरी बात ये है कि हमारे सोसाइटी में जो फ्लैट्स है सब में फायर अलार्म लगा हुआ है। सो हमारे रूम में भी है। इसी वजह से जब हम पूजा करने वाले तो उससे पहले हमको सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन करके बोलना पड़ा कि आके आप फायर अलार्म बंद कर दीजिए, उसके बाद ही हम पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हवन वगैरह भी होना था। एंड इसी वजह से हमको तो उसको भी बंद करना पड़ा। एंड यहाँ पे बाकी हम सब भी पूजा कर रहे थे। एंड मामा और मेरी मदर इन लॉ वो थोड़ा बहुत हेल्प भी कर रहे थे, क्योंकि और यहाँ पे मेरे ससुर जी एक पीतल के मतलब पीतल के गणपति जी लेके आए थे उड़ीसा से, वो जो घर पे रखने वाले थे हम हमेशा के लिए पूजा करने के लिए। सो इसी वजह से उन्होंने उसको भी अच्छे से पंचामृत में स्नान वगैरह करवा के अच्छे से पूजा वगैरह कर दिया। एंड यहाँ पे मेरा क्या हो रहा था कि मैं जो सर पे पल्लू ओढ़ के बैठी थी वो बार बार नीचे की सरक रहा था। सो इसी वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। एंड बट पूजा अच्छे से हो गया, एक अच्छी बात थी। एंड मज़ा आया पूजा करते हुए। सो आप लोग देख सकते हो कि मेरे को अच्छा लग रहा था, बट मेरे हस्बैंड थोड़ा सा फंस रहे थे उस गठबंधन की वजह से। मैं वो थोड़ा सा इरिटेट हो रहे थे। यहाँ पे पंडित जी ने
मेरे हस्बैंड को बोला कि जाके फूलों के माला भगवान जी को के ऊपर चढ़ाने के लिए। वो मेरे को बोल रहे थे बट मेरा हाथ वहाँ पे पहुँच नहीं रहा था, क्योंकि वो एक तो यहाँ से दूर था एंड मेरा हाथ थोड़ा सा छोटा था मेरे हस्बैंड के हाथ से। एंड मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रहा था कि वो जो गठबंधन उन्होंने बांधा था कि वो नीचे बार बार गिर रहा था एंड घर वाले उनको डांट रहे थे कि क्यों तुम गिरा रहे हो, ये कर रहे हो। एंड मेरे सर से भी ये पल्लू नीचे हट रहा था, सो इसी वजह से हमको थोड़ा सा ऑकवर्डनेस हो गया। बट मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस इसीलिए आ गया क्योंकि उनका जो यहाँ से मेरे राइट साइड से जाके उनके लेफ्ट साइड में जो डालने में उनको थोड़ा सा मतलब और लग रहा था। जब भी बार बार वो उठ रहे थे या जो भी कर रहे थे वो गिर ही रहा था गठबंधन, सो इसी वजह से। एंड एक ये बात थी कि मैं पूजा में साड़ी पहन के बैठी थी एंड मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ। वो हमेशा बोलते रहते भी हैं कि तुम जब भी साड़ी पहनती हो बहुत ही अच्छा लगता है। सो एंड काफ़ी टाइम के बाद मैंने साड़ी पहना। मैं लास्ट टाइम अप्रैल में पहनी थी जब मैं उड़ीसा गई थी मेरे ससुराल। सो मैं हमेशा ससुराल में साड़ी पहनती हूँ बट यहाँ पे इतना पहनती नहीं हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कोई नहीं है ऐसे कि रोक टोक करने वाला या बोलने वाला कि साड़ी पहनो, क्योंकि यहाँ पे काम भी करना पड़ता है, ऑफिस भी जाना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं इतना साड़ी पहनती नहीं हूँ। सो जब भी मैं पहनती हूँ तो मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छा लगता है एंड वो हमेशा तारीफ भी करते रहते हैं कि यू लुक गुड इन साड़ी। सो एंड हमने भगवान जी को 1.5 दिन तक रखा घर पे एंड बहुत ही अच्छा लगा। मैं यही कहूँगा कि भगवान जी जल्दी से जल्दी नेक्स्ट टाइम आइए एंड घर पे एंड फिर हम इस बार थोड़ा सा ज़्यादा दिन तक रखेंगे भगवान जी को। सोचा तो मैंने यही है एंड यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं बट लाइक शेयर नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। सो एंड भगवान जी आप सभी लोगों को अच्छे से गुड हेल्थ दे एंड भगवान जी मैं यही कहूँगा कि सब पे आप अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिए। यहाँ पे हवन स्टार्ट तो हो चुका है एंड वो उन्होंने बोला था वो जो सारे सामान है जो जो वहाँ पर डाला गया था उसको अच्छे से ये करने के लिए डालने के लिए हवन में। सो हम वही डाल रहे थे। मेरे हस्बैंड को बोला गया था घी डालने के लिए, सो हम उसको डाल के जब इतना धुआं हो गया कि ऊपर वाले फ्लोर में हमारा डुप्लेक्स है, सो वो जो सेकंड फ्लोर ऊपर वाला फ्लोर था उसमें धुआं आके उस फायर अलार्म रेड हो चुका था। बट थैंकफुली सारे डोर ओपन हो गए थे, सो खुला था, मतलब सारे विंडोज़ एंड डोर्स खुले थे। सो इसी वजह से वो मतलब बेल रिंग नहीं हुआ बट रेड हो गया था लाइट। यहाँ पे आरती वगैरह चल रहा है एंड आरती ख़त्म हमने पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने किया, देन बाकी के घर वाले भी आरती करने लगे। एंड मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ज़्यादा ये के लिए एक और कर्पूर वहाँ पे दे रहा था। सो यही था एंड पूजा के बाद हम सब ने आशीर्वाद लिया, ये किया। एंड ये था पूजा के बाद ठाकुर मतलब गणेश जी के लुक। एंड जब पूजा ख़त्म हो गया हम थोड़ा बहुत बाकी जो डेकोरेशन बचा था वो करने लगे। एंड दिस इज़ माई साड़ी लुक। मैं काफ़ी दिनों के बाद साड़ी पहनी थी एंड मेरी मदर इन लॉ ने साड़ी उड़ीसा से लेके आए थे मेरे लिए। एंड फिर उसके बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट करके सोसाइटी में जो गणेश जी का मंडप मतलब हुआ था वहाँ पे आए थे घूमने के लिए। एंड वहाँ पे
प्रसाद वगैरह भी दे रहे थे। सो हम लोग मैं यहाँ पे लास्ट ईयर पूजा किया था, सो इस साल सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए आया था, क्योंकि पूजा तो हमने घर पे कर ही लिया था। एंड इसी वजह से हम सिर्फ यहाँ पे घूम के एंड थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो खींचने के लिए एंड भगवान जी को दर्शन करने के लिए नीचे आए थे, क्योंकि यहाँ पे भी भगवान जी है, इतने सारे लोग सोसाइटी के लोग घूमने आए हैं एंड आशीर्वाद लेने आए थे। सो हम लोगों ने भी सोचा एंड प्रसाद वगैरह भी लिया, यहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा था। सो एंड फ्ली मार्केट भी आया था। जब भी हमारे सोसाइटी में कोई भी पूजा वगैरह होता है तो फ्ली मार्केट आता ही आता है। देन वहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे पायस बना रही थी, जिसको हम पायसम भी बनाते हैं बोलते हैं, एंड कुछ लोग इसको खीर भी बना बोलते हैं। एंड यहाँ पे विदाउट गार्लिक में पनीर बन रहा था, जो मेरी मामा बना रही थी। पहले उन्होंने सिर्फ मसाला को, थोड़ा सा अदरक को, टमाटो एंड लाल मिर्च के साथ पीस के देन उसको ग्राइंड करके बना दिया। एंड ये था दाल और भिंडी फ्राई, एंड यहाँ पे दूध डाल के उसको थोड़ा सा उबालने रख दिया। वो बहुत ही अच्छा बनाती है पनीर का ये करी। मेरे को वो थोड़ा सा अपने स्टाइल में बनाती है, बट मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। एंड जब भी विदाउट ऑनियन गार्लिक में होता है करी, तो मम्मा ऐसे ही बनाती है। एंड ये पनीर मसाला एंड गरम मसाला वगैरह डाल के फाइनल टचअप दे दिया है। एंड मैं यहाँ पे पायस को उबाल रही थी, थोड़ा सा दूध को। एंड ये था दही बैंगन। सो एंड ये यहाँ पे थोड़ा सा चीनी वगैरह डाल के उन्होंने करी का टेस्ट इनहेंस कर दिया। अभी बोलते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है। एंड फाइनली उन्होंने क्रीमी अमूल क्रीम डाल के उसको गार्निशिंग कर दिया है। सो यही था हमारा लंच। एंड ये था राइस था, जो नॉर्मल राइस नहीं था, पुलाव जैसा था। एंड दही बैंगन था, दाल फ्राई था, भिंडी फ्राई था एंड पनीर था, यही सब था। सो लंच में आज हमने प्योर वेज का खाना खाया, जो विदाउट ऑनियन गार्लिक में था। एंड ये था शाम का आरती, जो हम सब ने मिल के किया। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी एंड बाकी सब यहाँ पीछे खड़े हुए थे। पापा एंड मेरे ससुर जी तो दिख भी रहे हैं, बाकी इस साइड में मेरे हस्बैंड एंड उनके मॉम खड़े हुए थे। सो जो मेरे मदर इन लॉ हैं, वो उन दोनों खड़े होकर आरती ले रहे थे। और सब ख़त्म होने के बाद मम्मा ने बनाया बड़ा, जो बड़ा बोलते हैं जिसको, बीरी, वो उड़द दाल में बनता है, उसको खाया। देन मेरे मम्मा ने मेरे को एक कस्टर्ड एप्पल दिया खाने के लिए। सो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कस्टर्ड एप्पल खाना। मैं यही खा रही थी एंड वीडियो बना रही थी। सो वो खा के मेरे को मज़ा आ गया। एंड हम यहाँ पे सब देख रहे थे कौन एक वेब सीरीज शायद कुछ। देन ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का व्यू था। यहाँ पे पूजा वगैरह ख़त्म हो चुका है। हम यहाँ पे गणू जी के विसर्जन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं गणू, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड में से कोई किसी को गणेश जी को विसर्जन करना था, बट मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा खांसी हो रहा था एंड उनको थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, सर्दी हो गया है। सो इसी वजह से मैं नहा धो के गणू जी को विसर्जन करने के लिए ले आई हूँ। गणपति बप्पा मोरया। आप नेक्स्ट ईयर जल्दी से जल्दी आ जाइए, मैं यही बोल रही थी। एंड यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर नहीं रखा था, सो क्योंकि बाकी सभी उड़िया में बातें कर रहे थे। सो इसी वजह से मैं यही कहूँगा कि मैं यही कहूँगी कि भगवान जी आप हमारे पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखिए। एंड सब